हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। ये आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। आप जरूर इस सीरीज से जुड़ते रहिए, क्योंकि इसी से जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, ये जीके जीएस उतना ज़्यादा मजबूत होता जाता है। वरना रटने से तो सभी भूल ही जाते हैं। ठीक है, और ये क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, टावर ऑफ साइलेंस भारत के किस धर्म से संबंधित है? तो जो टावर ऑफ साइलेंस है ना, ये पारसी धर्म से संबंधित है। फोटो मैंने नहीं लगाई क्योंकि पहला ही क्वेश्चन था। वो एक्चुअली होता क्या है, वो शमशान घाट जैसे हमें होता है शमशान, कब्रिस्तान नहीं बना होता है, वो होता है। उसमें ऐसे राउंड राउंड कुआं टाइप बना रहता है। उसमें जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसमें जाके ऐसे फेंक देते हैं और चील कौवे आके उसको खाते हैं। तो ये टावर ऑफ साइलेंस पारसी धर्म से संबंधित है, कब्रिस्तान है उनका ये। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये स्पेशली विष्णु भगवान यानी श्री नारायण को समर्पित है। ये मंदिर कंबोडिया में है और ये एक मंदिर परिसर है पूरा बहुत विशाल, और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये मंदिर भी है, कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर, यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसे सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। याद रखेंगे, सूर्यवर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? मतलब श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो उस पर्व का नाम है भीष्म पर्व। ठीक है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंजाब का कौन सा शहर पूर्व में रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो ये अमृतसर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पूर्व में ना रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीडी बशीर मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में है। ऐसे ही याद रखेंगे, क्वेश्चन आते हैं इनसे। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित हुसैन सागर झील, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हुसैन सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो हजरत हुसैन, नाम से ही पता चलता है, बस नाम से ही जोड़ लेंगे। हजरत हुसैन शाह वली, इन्होंने हैदराबाद में हुसैन सागर झील का निर्माण कराया। हा से है ना, सब कुछ याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशनगंज स्कूल जो कि कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में प्रसिद्ध है अपनी, तो ये प्रसिद्ध है अपनी चित्रकला के लिए, जो किशनगंज स्कूल है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान दिया जाता है? तो व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। याद रखेंगे, साहित्य। निम्न में से किस मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा है? तो सबको पता है, और ये देखिए कंटेंट इसमें इतना सारा है, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बात तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, इसको कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, और आप सबको पता भी है। इसके बाद कामाख्या मंदिर जो असम में है, कहाँ पर है? असम में। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा। तिरुमाला तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। ये सारे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हैं। ये है ब्लैक पैगोडा। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, असम का है। ठीक है, असम का है सत्रिया नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने लाहौर में मोती मस्जिद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाहौर में मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया? तो ये है राजा महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने जो लाहौर में मोती मस्जिद थी उसको रत्न भंडार में बदल दिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो याद रखेंगे, ये मध्य प्रदेश की राज्य सरकार है जो राष्ट्रीय कबीर सम्मान देती है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय कथाओं के अनुसार किसने शिव तांडव की रचना की? तो आप सभी जानते हैं, शिव का महाभक्त था रावण, रावण ने ही शिव तांडव की रचना की है। और जो बाकी के ऑप्शन हैं, महाकवि वाल्मीकि, इन्होंने रामायण की रचना की थी जो कि संस्कृत भाषा में है। श्री वेद व्यास जी, इन्होंने महाभारत की रचना की जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तुलसीदास, इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो इनमें से जो विश्वकर्मा पूजा है, आप सभी को पता है, ये जो यंत्र होते हैं अपने घर में, जो जो भी जिसका भी जो यंत्र होता है, जैसे मान लीजिए जो कारोबार है, तराजू होता है सबके पास, नहीं तो उसकी पूजा करते हैं अपने अपने यंत्रों की। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एमराल्ड बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये थाईलैंड में स्थित है एमराल्ड बुद्ध मंदिर। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रतिमा भी। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने की है? तो केशव चंद्र सेन, इन्होंने किया है वेद समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो इनमें से आर्यभट्ट जी, इन्होंने किया है सूर्य का आविष्कार, और इनके सम्मान में ही, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बार ये कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, चक्कर लगाती है, और साथ ही साथ सूर्य का चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर घूमते हुए। तो इनके सम्मान में ही जो भारत का पहला उपग्रह था ना, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय जो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी किसान कन्या। किसान कन्या जो कि 1937 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? जिसका निर्माण करवाया था अकबर ने, और ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। हवा लेने के लिए ही बनाया गया था। और हवा महल कहाँ है? वो तो जयपुर में है। ये पंचमहल है। शोर मंदिर कहाँ पर है? शोर मंदिर है तमिलनाडु में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर स्थित है। तो कहाँ पर है वो? कराची में है। कराची में भी मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो ये रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? श्रीरंग, तमिलनाडु में ही है ये सबसे बड़ा सक्रिय हिंदू मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय हिंदू मंदिर यही है। और जो अंकोर वाट का मंदिर है वो सबसे बड़ा हिंदू परिसर है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में है। केंद्रीय बौद्ध होगा यहाँ पर, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान लद्दाख। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे मुझे, जो वही मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, कोई भी इधर उधर के ज़बरदस्ती के क्वेश्चन नहीं है, आप लास्ट तक ज़रूर देख सकते हैं आपकी अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए। ब्लैक पैगोडा किस राज्य में है? तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि ये उड़ीसा में है, ब्लैक पैगोडा, सूर्य मंदिर। निम्न में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं? तो ठीक है, इसमें से जो बाघ की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारी गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। एलोरा की गुफाएं, बेटसा की गुफाएं, भज की गुफाएं, ये सारी गुफाएं महाराष्ट्र में ही हैं, बाघ की गुफाएं नहीं हैं। दोनी पोलो किस राज्य का एक रीति रिवाज है? दोनी पोलो अपने पास नया सुना होगा इसको। दोनी और पोलो जो है सूर्य और चंद्र को समर्पित एक रीति रिवाज है वहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, दोनी पोलो। ठीक है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं थे वो मुख्य रूप से राष्ट्रकूटों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो भगत आंदोलन भील जनजाति, भगत और भील आपस में ऐसे मैच खा रहा है ना, भगत भील भगत भील। तो ऐसे याद करने के लिए थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं ना, तो आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1969 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजपिथौरा है जो, वो कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है, राजपिथौरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुमुखी, सिंधी और डोंगरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो याद रखिएगा ये शारदा लिपि से हुई है, देवनागरी ना लगाना। अगला क्वेश्चन है, मे दम में फाई किस राज्य का त्यौहार है? तो याद रखेंगे ये असम का त्यौहार है, मे दम में फाई एक त्यौहार है असम का। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बिल्कुल आप यहाँ पर फोटो देखकर तो समझ ही गए होंगे, ये है जयपुर। यहाँ पर मनाया जाता है हाथी महोत्सव। और ये आप देख रहे हैं हवा महल, जो कि बिना नींव के ऐसे ही बनाया गया है और अभी तक खड़ा भी है। पिंक सिटी कहा जाता है इसी की वजह से। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? तो सबसे पहले दिल्ली में स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया? तो इनमें से अकबर को राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो चौसा का जो युद्ध था वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो इनमें से सिर्फ झारखंड ही है जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो जो पुष्कर में लगता है ये मेला राजस्थान, ये ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के बीच कितने समय का अंतर है? ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी। 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो इनमें से सिर्फ सिक्किम की ही सीमा नेपाल से मिलती है। भारत का मैप अपने सामने रखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही देख कर ही क्लियर हो जाती हैं, ज़रूर रखा करिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है ये प्रथम नेशनल पार्क था। और वर्तमान में इसका नाम क्या है आप कमेंट करके मुझे बताना चाहो तो बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी और ये आप देख पा रहे हो उत्तर का मैदान। अगला क्वेश्चन, बुक्सा बाग परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये है डलहौजी के समय ही शुरुआत होती है डाक व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ होता है? 1990 से। भारत में स्टडी सेवा 1960 से। दोनों को ऐसे ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों का कौन सा युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम इंगित कर रहा है? मतलब सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य कौन से हैं इनमें से? तो अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान सबसे पश्चिमी है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगी गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। थैंक यू।